नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल कानूनी ज्ञान। माई सेल्फ एडवोकेट रेवन सिंह, स्पेशलाइज्ड इन सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड साइबर ऑफेंसेस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको क्रॉस एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवानी चाहिए। जनरली जब भी कोई दो ग्रुप्स में, दो गुटों में आपस में लड़ाई होती है, फाइट होती है, तो एक साइड जो होती है उसको गंभीर चोटें आ जाती है या फिर उस केस में उसकी डेथ भी हो सकती है, और जो दूसरी साइड होती है उसको जो सिंपल हर्ट्स आते हैं, सामान्य चोटें उसको लगती है। तो जनरली जिस केस में जिसको गंभीर चोटें हैं या जिसकी डेथ हो रखी है, तो वो पहले पुलिस स्टेशन पहुंचता है या पुलिस उसकी एफआईआर पहले दर्ज करती है या कंप्लेंट पहले दर्ज करती है, और आप उसके बाद में पुलिस स्टेशन जाते हैं क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाने। क्रॉस एफआईआर की सलाह आपको जनरली लॉयर्स दे सकते हैं या फिर आपको पुलिस ऑफिसर्स भी सजेस्ट करते हैं, या कोई गांव के जो कुछ लोग होते हैं जो कि पंचगिरी या नेतागिरी का काम करते हैं, वो आपको सजेस्ट करते हैं क्रॉस एफआईआर करवा दो, इनका केस हल्का हो जाएगा या ये दबाव में आ जाएंगे। तो उनके कहने पे भी आप क्रॉस एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, या वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट है पुलिस में वो दे के आ जाते हैं। तो एज अ क्रिमिनल डिफेंस लॉयर इट इज़ माई ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म यू कि जब भी आप क्रॉस एफआईआर करवाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस के केस में। जब भी कोई मर्डर होता है या अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होता है, उस केस में यदि आप क्रॉस एफआईआर करवाते हैं तो आपके सेवरल लाइन ऑफ डिफेंसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है प्ली ऑफ एलिबी। जैसे ही आप क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो आपकी प्ली ऑफ एलिबी है वो खत्म हो जाती है। यानी किसी केस में यदि आप प्ली ऑफ एलिबी डिफेंस करना चाहते हैं एविडेंस के दौरान कि मैं उस जगह पे नहीं था, या इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऐसे कोई रोबस्ट एविडेंस नहीं है कि आई वॉज देयर और नॉट, तो फिर वो डिफेंस आपका शुरू में ही खत्म कर देते हो जैसे ही आप पुलिस ऑफिसर के सामने क्रॉस एफआईआर की कंप्लेंट देने जाते हो। सेकंड, जब भी आप क्रॉस एफआईआर दर्ज करोगे तो कोर्ट का जनरली प्रिजम्पशन ये रहता है कि इन्होंने एज अ डिफेंस ये क्रॉस एफआईआर की है, और कोर्ट का जो झुकाव रहता है वो रहता है कि जिसकी डेथ हुई है या जिसको ग्रीवियस चोटें हैं तो उसकी तरफ कोर्ट का झुकाव रहता है, तो फिर आपकी जो क्रॉस एफआईआर है वो कोई काम की नहीं रहती। थर्ड, स्टेट ऑफ एमपी और मिश्री लाल का जो इंपॉर्टेंट केस लॉ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उसने कहा है जब भी क्लैश होगा दो पार्टी में, दो गुटों के बीच में, तो जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो एक ही ऑफिसर द्वारा की जाएगी, क्योंकि जो जिसका जुरिस्डिक्शन है और जो टाइम ऑफ इंसिडेंट है, डेट ऑफ इंसिडेंट है और प्लेस ऑफ इंसिडेंट है वो सब सेम है। तो एक ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, और इन्वेस्टिगेशन डबल साइडेड नहीं हो सकती। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं लेकिन जब सिक्का उछाला जाता है तो वो एक साइड ही गिरता है, तो उसी प्रकार जब इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वो उसमें एक साइड को ही दोषी बना सकेगा। और मर्डर के केसेस में हमने देखा है कि जिस पार्टी का मर्डर होता है तो पुलिस उसका सपोर्ट करती है, और सामने वाली पार्टी है उसके खिलाफ जो एफआईआर है, चार्जशीट है, वो पेश करती है। और आप यदि क्रॉस एफआईआर करवाते हैं तो उसमें वो क्लोजर रिपोर्ट पेश करती है, उसमें कहती है कि क्रॉस एफआईआर झूठी है, क्रॉस एफआईआर के खिलाफ हमें कोई एविडेंसेस नहीं मिले। तो स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस मिश्री लाल का जो केस है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन अफसर एक ही होगा, एक ही टाइम में हुई है, एक ही प्लेस ऑफ इंसिडेंट है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन में आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। सेकंड, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है नाथीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। वो कहता है कि जब भी क्रॉस एफआईआर और एफआईआर दर्ज होती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक है, टाइम ऑफ इंसिडेंट एक है, प्लेस ऑफ इंसिडेंट एक है, तो जो कोर्ट रहेगी, ऑनरेबल लर्नेड जज रहेंगे वो भी सेम ही रहेंगे। यानी दो अलग अलग कोर्टों में ये मामला नहीं चल सकेगा, एक ही कोर्ट में ये मामला चलेगा, और जो इसकी स्टेजेस रहेगी पूरे केस की वो भी एक साथ चलेगी, यानी ये केस आगे पीछे नहीं चल सकता, और जो इसका जजमेंट होगा वो भी एक साथ ही अनाउंस करना पड़ेगा। ये नाथीलाल का केस है। नाथीलाल में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि कोई भी क्रिमिनल केस में जहाँ पे एफआईआर क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई है तो वो जजमेंट एक साथ डिलीवर करना पड़ेगा, चाहे एक तरफ की एविडेंस कंप्लीट हो गई है तो भी एक साइड के जजमेंट को रोकना पड़ेगा, और दूसरे साइड की जब एविडेंस कंप्लीट होगी और सारा क्रिमिनल प्रोसीजर कंप्लीट होगा तो दोनों के जजमेंट एक साथ सुनाए जाएंगे। तो एक जज एक साइड ही सोच सकेगा। एज ए ह्यूमन बींग ऑनरेबल जजेस भी यही सोचते हैं कि इस केस में इस पार्टी की डेथ हुई है तो ये इनोसेंट है और सामने वाली जो पार्टी है वो एक्यूज्ड है, तो फिर सामने वाली पार्टी की प्रेजेंस भी आ जाती है जैसे वो क्रॉस एफआईआर करवा देती है, और उसके जो डिफेक्ट्स है केस के वो भी आप प्रोसिक्यूशन में फैटल नहीं करवा सकते। तो इसलिए आपको हमेशा सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस में
या मर्डर के केसेस में क्रॉस एफआईआर करने से बचना चाहिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यदि आप कोई भी सर्विस मैटर में, क्रिमिनल मैटर में, साइबर मैटर में कोई भी कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहाँ आप कॉन्टैक्ट करके आफ्टर पेइंग द कंसल्टेशन चार्जेस आप मुझसे अपना मैटर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।